नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल करके रिकॉर्ड बना दिया है। बीजेपी ने 48 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है, तो वहीं कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे पायदान पर रही है। इन्होंने 2 सीटें हासिल की हैं, जबकि निर्दलीयों ने भी 3 सीटें अपने खाते में ली हैं। जिस तरह 2019 के चुनावी नतीजों में कैबिनेट मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था, उसी तरह इस बार भी कैबिनेट मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। 1-2 मंत्रियों को छोड़ दें तो सभी कैबिनेट मंत्री चुनाव में हारे हैं। हालांकि नतीजों से कांग्रेस भी खुश नजर नहीं आई है। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील नहीं हो सका और बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर हरियाणा की पहली ही पार्टी बनने में कामयाब रही है। नायब सीएम सैनी बीजेपी से जीते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा है कि कौन कौन से दिग्गज जो है इन्होंने जीत हासिल की है विधानसभा चुनाव में। मूलचंद शर्मा बीजेपी से जीते हैं बल्लभगढ़ सीट से। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में लोहारू से जयप्रकाश दलाल बीजेपी से यहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा है। असीम गोयल बीजेपी से हारे हैं अंबाला सीट से। और कमरपाल गुर्जर बीजेपी से हारे हैं विधानसभा जगाधारी की बात करें तो ये वो आंकड़ा ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा थानेसर की अगर बात की जाए तो सुभाष सोधा बीजेपी यहां पर हार रिकॉर्ड दर्ज की है इन्होंने। अशोक कुमार अरोड़ा कांग्रेस से जो है थानेसर सीट से जीते हैं। विधानसभा हिसार की अगर बात की जाए तो कमल गुप्ता यहां पर उनके खाते में हार शामिल हुई है। विधानसभा हिसार की अगर बात की जाए तो सावित्री जिंदल निर्दलीय यहां से उन्होंने अपनी जीत मुकम्मल की है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जो है ये चुनावी परिणाम रहे हैं। रणजीत चौटाला निर्दलीय यहां पर रानिया विधानसभा से इन्होंने हार दर्ज हुई है और अर्जुन चौटाला इनेलो से रानिया विधानसभा से जीत मुकम्मल हुई है उनकी। और विधानसभा अंबाला कैंट से अनिल विज बीजेपी की तरफ से यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। तो ये वो आंकड़ा ग्राफिक्स के माध्यम से। विधानसभा अगर रोहतक की बात की जाए तो बीबी बत्रा कांग्रेस से यहां पर जीत दर्ज हुई है। आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस की तरफ से जीते हैं कैथल विधानसभा से। तो ये विधानसभा का आंकड़ा आपके सामने ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश। एलनाबाद की अगर बात की जाए तो अभय चौटाला इनेलो से यहां पर हारे हैं। तो ये अभय चौटाला इस बार जो है जीत की पूरी उम्मीद इनको थी, जिस तरीके से इन्होंने भूमिका अदा की थी किसान आंदोलन के तहत जो है। विधानसभा एलनाबाद की अगर बात की जाए भरत बेनीवाल कांग्रेस से यहां पर जीत दर्ज की है। और विधानसभा जुलाना से अगर बात की जाए तो ये जो खासतौर पर सीट थी विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज की है। चर्चाओं में काफी रही विनेश। विधानसभा उचाना कला की अगर बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला जेजेपी की तरफ से यहां पर हार दर्ज की है। विधानसभा आदमपुर की अगर बात की जाए तो भव्य विश्नोई बीजेपी की तरफ से यहां पर हारते हुए नजर आए। भव्य विश्नोई भी चर्चा का केंद्र रहे थे उस दौरान जो है। विधानसभा बादली की अगर बात की जाए तो कुलदीप बत्स कांग्रेस की तरफ से जो है जीत दर्ज की है विधानसभा बादली से। और विधानसभा बड़ौदा की अगर बात करें तो इंदुराज नरवाल कांग्रेस से यहां से जीते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से ये वो आंकड़ा जिन्होंने जीत दर्ज की है, हार दर्ज की है, कौन कौन सी जो हॉट सीट है वहां तक। रणवीर गंगवाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने आपकी तरफ से पहुंचा रहे। और विधानसभा डबवाली की अगर बात करें तो आदित्य देवीलाल इनेलो से यहां पर डबवाली से इन्होंने अपनी जीत मुकम्मल की है।
विधानसभा फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो विपुल गोयल बीजेपी की तरफ से यहां पर अपने खाते में जीत दर्ज की है इन्होंने। तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे उसके जो आंकड़े हैं वो ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश विधानसभा फरीदाबाद एनआईटी की अगर बात की जाए तो नीरज शर्मा कांग्रेस की तरफ से यहां पर हार उन्होंने अपने खाते में दर्ज की। और फिरोजपुर झिरका की अगर बात की जाए तो मामन खान कांग्रेस की तरफ से यहां पर जीतते हुए दिखाई दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से विधानसभा गढ़ी सापला किलोई से जो है यहां पर जीत दर्ज की। हालांकि कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं नतीजों से विधानसभा होडल और उदयवान कांग्रेस की तरफ से यहां पर हारते हुए दिखाई दिए। तो ये वो नाम, बड़े चेहरे जो कि इस बार जो है कहीं जीते तो कहीं हार दर्ज की है। विधानसभा झज्जर की अगर बात की जाए गीता भुक्कल की तो कांग्रेस की तरफ से जो है इन्होंने अपनी जीत मुकम्मल की है। विधानसभा पलवल करण सिंह दलाल कांग्रेस की तरफ से यहां से हारते हुए नजर आए। विधानसभा पंचकुला की अगर बात करें तो ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी की तरफ से जो है हारे हैं। विधानसभा रेवाड़ी की भी बात करते हैं तो लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी की तरफ से इन्होंने अपने खाते में जीत दर्ज की है। तो वहीं इसी रेवाड़ी से जो है चिरंजीव राव कांग्रेस की तरफ से इनको हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा सिरसा की अगर बात की जाए तो गोकुल सेतिया कांग्रेस की तरफ से जीते हैं विधानसभा सिरसा से। और गोपाल कांडा हलोपा की तरफ से यहां पर विधानसभा सिरसा सीट से जो है इनके खाते में हार दर्ज हुई है। तो शाम की अगर बात करें तो श्रुति चौधरी। चलिए आगे खबरों में बढ़ते हैं। नायब सिंह सैनी लगातार जीत के बाद मुलाकात कर रहे हैं और इस दौरान सैनी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत मिलने के उपलक्ष्य में द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उन्होंने हरियाणा में चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं को भी खूब सराहना की है। बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति के इस आत्मीय अभिवादन और मार्गदर्शन के लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ये उनकी तरफ से कहा गया है। राष्ट्र सेवा और समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति आपका समर्पण अनुकरणीय है। उधर हरियाणा में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नायब सिंह सैनी ने सरकार के गठन को लेकर वरिष्ठ नेतृत्व से सलाह मशवरा किया है। और आपको बता दें कि सत्ता विरोधी लहर के बावजूद सत्तारूढ़ बीजेपी ने हरियाणा में जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और नायब सिंह सैनी ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। उधर नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को हरियाणा में जीत के लिए बधाई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर हरियाणा के कार्यवाहक जो नायब सैनी हैं उन्होंने यहां मुलाकात की है। इसके साथ ही नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरों को भी अपनी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मुलाकात की जानकारी दी। तो एक दूसरे को जीत की बधाई भी दी और ये मुलाकात की तस्वीरें नायब सैनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है शेयर किया है। राजनाथ सिंह से जो है नायब सैनी ने मुलाकात की और इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो है
जानकारी साझा की है। उधर हरियाणा में जीत के बाद नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने 10 साल और जो है ऐसी नीतियां और योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्तियों को भी मिल रहा है, किसान को भी मिल रहा है, युवा को भी मिल रहा है और महिला को भी मिल रहा है। इसका परिणाम है मोदी जी की लोकप्रियता का परिणाम है। उन्हें देश के लोग प्यार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। देखिए, इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। उधर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने का जो बयान है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सभी राष्ट्रीय नेताओं से मिलना हुआ है और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, उसे लेकर शिष्टाचार भेंट थी। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। अभी दशहरे तक किसी भी तरह की कोई बैठक नहीं होगी। सभी अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ यहाँ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी सबसे मिलना हुआ है। यहाँ पहले से बैठक रखी हुई थी और इत्तेफाकिया हमें भी समय मिल गया, आज हम सबसे मिले हैं अभी। और जो जीत हुई है हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जो जीत हुई है उसकी शिष्टाचार भेंट थी। बाकी और किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। सर, आगे की मीटिंग या बाकी जो चर्चा अभी किसी भी प्रकार की कोई भी मीटिंग अभी दशहरे तक, क्योंकि ये त्योहार का दिन है और सब अपने त्योहार का सेलिब्रेट करेंगे और दशहरे के बाद कुछ जैसी भी पार्टी की नीति बनेगी। अभी इस प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं हुई। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर नायब सैनी का दिल्ली दौरा है और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर नायब सिंह सैनी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। नायब सैनी ने स्मृति चिन्ह भेंट किया है। शाह ने मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। नायब सैनी ने भेंट किया स्मृति चिन्ह। दिल्ली दौरे पर नायब सिंह सैनी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। नायब सिंह सैनी ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। शाह ने मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली दौरे पर नायब सिंह सैनी। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है और नायब सैनी ने स्मृति चिन्ह भेंट किया है, तो वहीं शाह ने मिठाई खिलाकर नायब सैनी को जीत की बधाई दी है। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और स्मृति चिन्ह भेंट किया, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नायब सैनी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और जीत की बधाई भी दी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारडा विधानसभा से भाजपा को जीत मिली है, तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने बारडा से पूर्व विधायक की टिकट काटकर उमेद पातवास को अपना उम्मीदवार बनाया था। शुरू में विरोध के बावजूद उमेद पातवास का धैर्य और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और बारडा विधानसभा से उन्हें विधायक चुना गया है। उमेद पातवास ने 7,558 मतों से कांग्रेस के सोमवीर चौराड़ को हराकर जीत हासिल की। मैं माफी चाहूंगा कोई साथी नाम लेने के लिए छूट गया हो। और भाई खाना खिलाएगा वो भी लाजवाब था। और मेरे भाई भतीजा को मेरी ये सच्चाई और ईमानदारी की जीत है, एक शहीद के बेटे की जीत है, एक पूर्व नौसैनिक की। तो जिस प्रकार से आप जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं बारडालके की जनता को, इन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और इन्होंने साबित कर दिया सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा। तो अब तक जो रुझान सामने आए हैं, क्या हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है? मैं पहले दिन से कह रहा हूं और आज वो तय हो गया। 57 साल का इतिहास है, जो सरकार केंद्र में रही है वही हरियाणा प्रदेश में रही, इसी के चलते और जो भारतीय जनता पार्टी के काम थे, उनकी नीतियां थी, उनसे प्रभावित होकर जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना दी। मैं माफी चाहूंगा कोई साथी नाम लेने के लिए छूट गया हो। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर सीएम सैनी यहां मुलाकात की है मनोहर लाल से। दिल्ली दौरे के दौरान ये मुलाकात नायब सैनी की मनोहर लाल से हुई है। जीत के बाद ये मुलाकात हुई है। हरियाणा में जीत के बाद ये मुलाकात देखने को मिली है। मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जो है जीत की बधाई भी दी गई है। हरियाणा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मनोहर लाल से नायब सैनी मिले हैं, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी है और हरियाणा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से अपने दौरे के दौरान जो है मनोहर लाल से मुलाकात की और हरियाणा से जुड़े कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई है। एक दूसरे को जो है मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी है। तस्वीर आपके सामने है, जो कि हरियाणा में जीत के बाद की मुलाकात के दौरान जो ये तस्वीरें, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। तो मनोहर लाल से नायब सैनी मिले और हरियाणा के कई विषयों पर, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए अगली खबर का रुख करते। प्रदेश भर के आए चुनाव परिणाम से झज्जर हलके से नवनिर्वाचित विधायक गीता भुक्कल काफी निराश दिखाई दी। चुनाव जीतने के बाद मतगणना केंद्र से बाहर आई गीता भुक्कल ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा की जनता प्रदेश में महाबदलाव चाहती थी और टीवी चैनलों ने भी एग्जिट पोल दिखाए थे, उससे ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि चुनाव परिणाम इतने निराशाजनक होंगे। लेकिन जनता ने जनमत से जो फैसला दिया है उसे वह स्वीकार करते हैं। वहीं मीडिया से रूबरू हुई भुक्कल ने विधानसभा चुनाव परिणामों का आश्चर्यचकित करने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े इस पर्व में जनमत को स्वीकार करना ही अच्छा होता है। उन्होंने अपनी जीत के लिए झज्जर हलके की जनता का आभार जताया। साथ ही वे चाहेंगी कि एक जनसेवक के रूप में वह हलके की जनता की जितनी सेवा कर पाए उतना ही कम है। उधर तोशाम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रितु चौधरी 14,257 मतों से विजयी रही हैं। बता दें कि उन्होंने बीजेपी की जीत पर जो है अनेक स्थानों पर दर्ज हुई है। वहीं कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और नाच गाकर जश्न मनाया। तोशाम से जो है विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की श्रुति चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी को 14,257 मतों से हराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर विधानसभा में पहुंचाने का कार्य किया है। अब वे तोशाम क्षेत्र के विकास के लिए कोई जो है कसर नहीं छोड़ेंगी, लोगों की आवाज विधानसभा में उठाएंगी।
मैं सबसे पहले सुशाम की बहुत सम्मानित सभी लोगों से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक तरफा चुनाव किया और आशीर्वाद दिया। जनता ने तुम्हारे ये जीत गरीब की है, किसान की है, नौजवान की है, महिला की है और उस सोच की है जो सबको इकट्ठे लेके चले। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी की जीत पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय में जमकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। थोड़ा ऊपर उठा लो डब्बा सर, डब्बा चलो चलो तसल्ली बख्श। उधर रोहतक में भी बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया। पूर्व सांसद संजय भाटिया ने कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। संजय भाटिया ने कहा कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी की नीतियों पर भरोसा जताया है। नतीजों से पीएम मोदी पर विश्वास की मोहर लगी है। उधर बीजेपी की जीत को लेकर अनिल विज ने जीत को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस जीत को पार्टी की नीतियों की जीत बताया। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है और नरेंद्र मोदी जी जो देश को तेजी से आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ये उसकी जीत है, लोगों के विश्वास की। उधर हरियाणा के चुनावी नतीजों पर बीजेपी प्रत्याशी और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। अनिल विज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के लोग ज्यादा उछल रहे हैं और जैसे जैसे कमाई आगे बढ़ती जा रही है, उछल कूद भी कम होती जा रही है। लोग देखते क्या हो गए यार के जनता का फैसला है, जनता का फैसला मुझे तो लगता है ठीक है। तो आप जो नंबर लग रहा है इस बार क्या तो पहलवानों की आज नाराजगी है या पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस को हर चीज को बुलाने की कोशिश करती है, कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति। तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा और उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया। उधर कालका विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। शक्ति रानी कालका ने विजयी हुई हैं और कालका से शक्ति रानी शर्मा की 10,201 वोटों से जीत हुई है, जिसे लेकर बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।